हाय एवरीवन, आपका क्वेश्चन नंबर 1 ये था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10 इन Z15 एंड Z25। तो आप इसको देखते कैसे हैं, 10 का पेयर करना है, जिससे इसका कोई एलिमेंट उठाएंगे और एलिमेंट्स का ऑर्डर देखना 10 किस में आता है। तो इसका जो आसान वे है वो ये है कि Z15 के एलिमेंट लीजिए 1, 3, 5 और 15 ऑर्डर, और इसका जो एलिमेंट है 1, 5 एंड 25। इसमें 1, 3, 5, 15 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, क्योंकि जेडियन के केस में आपने पढ़ा कि फॉर जेडियन इफ डी डिवाइड्स n देन g हैज एग्जैक्टली 5d एलिमेंट ऑफ ऑर्डर d, वही यूज किया जा रहा है। तो फॉर ईच पॉजिटिव डिवाइजर d ऑफ n जेडियन हैज एलिमेंट एंड सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर d। तो 1 डिवाइड किया तो 1 ऑर्डर का एलिमेंट है, 3 डिवाइड किया, 3 डिवाइड्स 15 3 ऑर्डर का है, 5 डिवाइड्स 15 5 ऑर्डर का है, 15 डिवाइड्स 15 15 ऑर्डर का है, 1 डिवाइड्स 25, 5 डिवाइड्स 25, 25 डिवाइड्स 25। अब चूंकि हमें ये जो ऑर्डर है इसका आप पेयरिंग करेंगे, तो पहले पेयर से क्या आया 1 से 1 का 1 1, इसका जो एलसीएम है 1 है, फिर एलसीएम 1 5, इस 1 का इस 5 के साथ 5 है, एलसीएम 125 25 है। ऐसे जब 3 के साथ आप आएंगे 3 3 1 एलसीएम 3 होगा, 3 5 15 होगा एंड 3 25 दिस इज 75 होगा। बट इसमें जो है 10 नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि Z15 प्लस Z25 में 10 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। और किसी भी ग्रुप में डी ऑर्डर का एलिमेंट तब होगा, तब हो सकता है, तब होगा, इसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। जेडियन में आप कर सकते हैं, अदरवाइज होगा ही होगा ऐसा भी नहीं है कि अगर डी डिवाइड करेगा तो होगा, और डी डिवाइड कर रहा है तो हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर डी डिवाइड नहीं कर रहा है तो फिर कदापि नहीं होगा। तो एक छोटा सा गाना आपने सुना होगा, तुम होते गर जो दुश्मन तो कोई बात ही न थी। नहीं डिवाइड करोगे नहीं रहेगा, बट अपनों को मनाना है जरा देर लगेगी। तो अगर डिवाइड कर दिया तो फिर कैलकुलेट करना पड़ता आपको। तो पहले क्वेश्चन में आपने देखा कि 10 ऑर्डर का कोई एलिमेंट ही नहीं है। इसमें हम एक क्वेश्चन और दे दे रहे हैं आपको, आप 15 ऑर्डर का सर्च करिए, 3 ऑर्डर का सर्च करिए, 5 ऑर्डर का सर्च करिए और 25 ऑर्डर का। देखिए इस ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, है ना। किसी एक क्वेश्चन से आप 3-4 क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालिए। इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 12 इन Z60। Z60 में 12 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं। आप देखिए, सिंस 12 डिवाइड 60 डिवाइड कर रहा है और Z60 की बात हो रही है, तो दिस गारंटी दैट Z60 हैज 512 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 12। तो 12 ऑर्डर के 512 एलिमेंट होंगे, इसकी गारंटी कर रहा है। अब 512 कितना होता है, 5 3 इंटू 4 दिस इज 5, 3 इंटू 5 ऑफ 2 स्क्वायर, तो 5 3 आ जाएगा, 3 माइनस 1 एंड दिस इज 2 स्क्वायर माइनस 2, तो 2 इंटू 2, तो इट हैज 4 एलिमेंट्स, 12 ऑर्डर के 4। और इसकी गारंटी हम लोगों ने इसलिए कर दी क्योंकि Z60 क्या है, साइक्लिक है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि कोई एलिमेंट, अगर कोई नंबर किसी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा तो उस ऑर्डर का एलिमेंट होगा ही होगा, इस बात की गारंटी आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर साइक्लिक ग्रुप है तो गारंटी कर सकते हैं। साइक्लिक ग्रुप के ऑर्डर को अगर कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो उस ऑर्डर का जो डिवाइड कर रहा है, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, उस ऑर्डर का एलिमेंट भी होगा, सब ग्रुप भी होगा। लेकिन अगर साइक्लिक नहीं तो फेल होता है। जैसे K4 का क्लेंस 4 का ऑर्डर 4 है और 4 उसको डिवाइड करता है, बट K4 हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4। तो ऐसा कुछ यहाँ से नहीं बना लेना है कि 12 डिवाइड किया 60 को तो रहेगा ही रहेगा, ऐसा नहीं।
ये तब है जब Zn की बात हो रही है, Z60 की बात हो रही है, ठीक है ना। तो दिस इज 4 क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन दिस D2 into 5। ये जो है ना डाइहेड्रल ग्रुप है फॉर्म्ड बाय दिस, ये आप ये इक्वल साइड की बात करेंगे हम लोग, ये इक्वल साइड है, दिस मीन्स इस तरीके से ये बना हुआ 5 साइड, ये पांचों इक्वल है, आप इक्वल इसको समझिएगा। तो इससे जो है अगर D2 into n है, n इज ऑड, अगर n ऑड हो गया तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इज सिंपली n, और अगर इवन हो गया, n इज इवन, तो उस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इज n+1, एक एलिमेंट बढ़ जाता है। अदरवाइज जितना ये होगा उतने होगा, तो 5 एलिमेंट होंगे। ये फिगर नहीं है, इसमें 1 2 3 4 5 6 हो गया, ये फिगर नहीं। D2 into 5 is dihedral group formed by polygon of 5 equal sides by 2 type of motion, rotational and flipping। तो ये तो था नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन D2 into 5। अब इसमें आप D2n का कंसेप्ट लगाइएगा, n ऑड होगा तो n ही रहेगा, और अगर n इवन हुआ तो n+1 होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इन Q स्टार विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आप Q स्टार के बारे में जानते हैं, Q स्टार इज सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल्स विच फॉर्म ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एंड Q स्टार में एक एलिमेंट ये होगा आइडेंटिटी जिसका ऑर्डर 1 है, दूसरा -1 है जिसका ऑर्डर 2 है। इसके बाद अगर आप किसी भी एलिमेंट को लेते हैं नाइदर प्लस -1 ए बिलोंग्स टू Q स्टार, तो इसका ऑर्डर सीधे कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, इसका ऑर्डर सीधा सीधा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अब अगर इसका ऑर्डर इनफाइनाइट हो गया तो फिर आप देख रहे हैं कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, इट मीन्स इट हैज ओनली 2 एलिमेंट्स। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट फॉर Q by Z। बड़ा इंपॉर्टेंट एक ग्रुप है, और इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया, कई जगहों पे जैम में पूछा गया, CSIR नेट के एग्जाम में पूछा गया, और भी बहुत सारे एग्जाम में जहाँ पे पूछ लिया जाता, और TIFR में भी पूछा गया, टाइफर में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट GQ by Z, एवरी एलिमेंट ऑफ G इज ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। Q by Z का प्रत्येक एलिमेंट फाइनाइट ऑर्डर का होता है, क्योंकि इसका जो एलिमेंट होता है ना, इसका एलिमेंट ये इस तरीके से हो जाएगा P by Q plus Z, और सच दैट P by Q बिलोंग्स टू Q माइनस Z, हम लोग यहाँ माइनस लेते हैं, रिपीट नहीं होगा। अब ये रैशनल नंबर है P by Q, तो जैसे ही आप इसमें Q को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इन दोनों का कॉमन रेशियो 1 है, तो जैसे इसको आप Q से मल्टीप्लाई करेंगे सीधे क्या होगा, इंटीजर बनेगा, क्योंकि P by Q, P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, Q इज नॉन जीरो इंटीजर। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, जंप मार जाएगा Z के अंदर, ठीक है ना। जैसे रहा कि 1/2 प्लस Z, आप n इंटू दिस करेंगे, Z आना चाहिए, तो जैसे n की वैल्यू आप 2 करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस Z, एंड दिस इज व्हाट, Z, क्योंकि 1 Z के अंदर है। कोसेट पे एक वीडियो पड़ा ISM वाराणसी पे, आप उसको देख सकते हैं, अदरवाइज हम लोग जो BSc की क्लासेस ले रहे हैं उसमें भी आएगा कोसेट, और IIT JAM से SIRNET की भी क्लास जो स्पेशल चल रही है, इस पे वीडियो पढ़ रहे हैं, उसमें भी आएगा ये कोसेट। तो एवरी एलिमेंट ऑफ दिस इज ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, क्योंकि ये जो एलिमेंट आपने लिखा है इसका ऑर्डर हमेशा कैसा होगा, फाइनाइट होगा। फॉर ईच n G हैज एग्जैक्टली 5n एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n, ये भी करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि आप देखिए ध्यान से, जैसे हम लोग बात करें 1/3 प्लस Z, इसका ऑर्डर 3 है, 2/3 प्लस Z, इसका भी ऑर्डर 3 है, लेकिन जैसे 3/3 प्लस Z कर देंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस Z, एंड दिस इज Z, तो 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है। अब अगर आपको 10 ऑर्डर का चाहिए तो 1/10 प्लस Z, 2/10
प्लस जेड 3/10 ऐसे लिखते चले जाएंगे, फिर वहाँ पे 510 एलिमेंट मिल जाएगा, है ना, 510 एलिमेंट मिल जाएगा वहाँ पे। तो ये 2/10 करेंगे ना, 2/10 का आर्डर 10 नहीं होगा, 2/10 मीन्स दिस इज 1/5 प्लस 10 और इसका आर्डर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो फॉर ईच n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर G हैज एग्जैक्टली 5n एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n. Q by Z is non-cyclic. Yes, Q by Z is non-cyclic. Q by Z is most important group and is factor group, is quotient group, which is infinite and is generated by infinitely many elements, but is non-cyclic, and every element of this Q by Z is of finite order, and for each n belonging to set of natural number it has exactly 5n elements of order n. हम लोग अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ Z60 विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 6। सब ग्रुप कितने आएंगे? तो जैसे आप नंबर ऑफ एलिमेंट निकालते हैं वैसे इसको नहीं निकालना है। इसमें क्या करना है, आपको एक फंक्शन लगाना होता है कि जो n है, जैसे ZN, तो n के लिए ये एडिशन मॉडुलो n की बात हो रही, तो n को क्या करें, राइट प्राइम पावर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम पावर, p2 पावर अल्फा 2, pr पावर अल्फा r। ये प्राइम पावर वेयर pi's आर distinct primes, these are distinct primes, then number of subgroup is equal to partition of alpha 1 into this, आप पार्टीशन नहीं, आप सीधे सीधे लिखेंगे this is alpha 1 plus 1 and alpha 2 plus 1 and dot dot alpha r plus 1। तो ये जो है इसका आप क्या करते हैं, प्लस 1 करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो 60 के केस में आप देखिए 60 is 12 into 5, this is 5, 3 into 4 into 5, this is 3 power 1, 2 power 2, 5 power 1। तो अब ये आपका अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है, ये अल्फा 3। तो अल्फा 1 is 1, अल्फा 2 is 2, अल्फा 3 is 1। तो अल्फा 1 plus 1, अल्फा 2 plus 1 and अल्फा 3 plus 1। तो दिस इज 1 plus 1, 2 plus 1 and 1 plus 1। दिस इज 2 into 3 into 2, that is 12। तो इट हैज 12 सब ग्रुप, ठीक है ना, 12 सब ग्रुप। आप ऐसे इसके सब ग्रुप निकालते हैं, n का प्राइम पावर फैक्टर करते हैं, और ये जो pi's आर नेसेसरली डिस्टिंक्ट, बट देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शंस ओवर अल्फा आईज। अल्फा आई पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, तो आप अल्फा आई रिपीट कर सकता है, लेकिन जब नंबर आप सब ग्रुप लिखेंगे तो अल्फा 1 plus 1 इंटू अल्फा 2 plus 1 इंटू अल्फा, ये अल्फा 3 है, अल्फा 3 plus 1 एंड डॉट 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 दिस अल्फा r plus 1, लास्ट में अल्फा r plus 1 एंड टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप इज दिस। नाउ हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। Z30 has exactly 1 subgroup of order 2, 3 subgroup of order 5, 1 subgroup of order 6 and 5 subgroup of order 15। इसमें अगर आपको फैक्ट याद हो तो बहुत कुछ नहीं करना होता, क्योंकि इफ G is finite cyclic group, then for each positive divisor D of order of G, G has exactly 5D elements and unique means one subgroup of order D। तो D ऑर्डर का एग्जैक्टली 5D एलिमेंट्स होगा, दिस इज 5D एलिमेंट्स होगा, लेकिन D ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप होगा, एक होगा। और Z30 इज व्हाट, साइक्लिक,
दिस इज साइक्लिक। एक क्लास पढ़ी है बीएससी थर्ड ईयर करके, बट आप देख सकते हैं कि ग्रुप इज साइक्लिक इफ इट हैज, कोई भी ग्रुप साइक्लिक कब हो जाता है, अगर फाइनाइट ग्रुप है और उस ग्रुप के पास कोई एलिमेंट मिल जाए जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, तो ग्रुप साइक्लिक हो जाता है। और Z30 के पास 1 है, 1 बिलोंग्स टू Z30 और ऑर्डर ऑफ दिस 1 इज 30। Z30 में 1 है एंड ऑर्डर ऑफ दिस 1 इज 30, तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट मिल जाएंगे एंड ऑल दीज सच एलिमेंट्स हुज ऑर्डर इज सेम एज ऑर्डर ऑफ Z30 आर नोन एज जनरेटर्स। और इनकी संख्या आपने पढ़ा होगा कि दिस इज 530 के बराबर हो जाती है, और 530 मीन्स 2 3 इंटू 5, दिस इज 5 2 5 3 इंटू 5 5, दिस इज 1 2 इंटू 4 8। तो 8 जनरेटर्स इसके हैं, बट आपसे जनरेटर नहीं पूछा जा रहा, आपसे पूछा जा रहा है कितने सब ग्रुप होंगे। तो फॉर ईच पॉजिटिव डिवाइजर सिंस 2 जो है 30 को डिवाइड करेगा 1 होगा, 5 भी डिवाइड करेगा 30 को, और Z30 साइक्लिक है तो 3 तो नहीं हो सकता, हमेशा 1 होगा। 6 डिवाइड 30 1 होगा, 5 15 डिवाइड 30, तो एक सब ग्रुप ये भी रखेगा, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हुआ। ये इंफॉर्मेशन आप यूज कर सकते हैं अपने आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में जो अगली सीरीज में आएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ K4। आप सब ग्रुप वाला टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा, आईएसएम के चैनल से भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत डिटेल दिया जा रहा है आपको, और आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, एटलीस्ट ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन तो नहीं छूटेंगे, ग्रुप रिंग फील्ड में क्वेश्चन मैच कर ही जाएंगे, कभी कभी डिजिट चेंज हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ K4 आर, अब K4 का जो एलिमेंट है आइडेंटिटी A B C, ये इसके एलिमेंट है, और इसका पहला सब ग्रुप आइडेंटिटी, दूसरा A, तीसरा B से फॉर्म होता है, A से जो फॉर्म होगा आइडेंटिटी A होता है, आइसोमॉर्फिक टू Z2 है, एंड B से फॉर्म होगा आइडेंटिटी B एंड दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z2, एंड जो C से फॉर्म होगा वो होगा आइडेंटिटी C एंड दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 एंड K4 इटसेल्फ। K4 भी तो खुद का सब ग्रुप होगा। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ K4 आर 1 2 3 4 एंड 5, तो ऑप्शन इज करेक्ट। एनी ग्रुप, in any group number of elements of order 2 is same as number of subgroup of order 2। किसी भी ग्रुप में 2 ऑर्डर के जितने एलिमेंट होते हैं 2 ऑर्डर के उतने ही सब ग्रुप भी होते हैं, क्योंकि 5 ऑफ 2 का मान हमेशा 1 होता है, इसलिए ऐसा है। ये कोई जादू नहीं है, वो नंबर ऑफ सब ग्रुप जो काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर D इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D होल अपॉन 5 ऑफ D। तो सिंस 5 ऑफ 2 का मान 1 होता है, इसलिए ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Z3 एंड Z6 बोथ हैव एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3। अब चूंकि Z3 3 को भी 3 डिवाइड करेगा, 6 को भी करेगा, और अभी अभी हम लोगों ने एक डेटा यूज किया कि if Zn is cyclic, if G is cyclic group of order n and D divides order of G, then G has subgroup and elements of order D। तो इस Z3 3 को 3 डिवाइड करेगा, 6 को भी करेगा, तो दोनों रखेंगे। K4 एंड Z4, अभी आपने देखा कि K4 का जो एलिमेंट था वो ये था आइडेंटिटी A B C, इसका ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 है। ऑर्डर पे एक लेक्चर पढ़ा हुआ है, वो बीएससी थर्ड सेमेस्टर के नाम से पढ़ा हो, बट आप उसको यूज कर सकते हैं, और नाम है केवल बीएससी थर्ड सेमेस्टर, क्योंकि बीएससी थर्ड सेमेस्टर में ग्रुप थ्योरी आया हुआ है, तो वहाँ पे उसको बताया गया दिस वन। और K4 Z4 में आप देखिए 0 1 2 4 3, और इस 2 का ऑर्डर 2 है, तो Z4 के पास भी 2 ऑर्डर का एलिमेंट है और इसके पास भी है, तो K4 के पास 3 एलिमेंट है, इसके पास 1 है। लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया कि बोथ हैव एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, तो सही है। K4 एंड Z4 है बोथ हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम ऑर्डर। अब देखिएगा यहाँ पे बोथ हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम ऑर्डर, मीन्स ये कह रहे हैं कि K4 में 2 ऑर्डर के जितने एलिमेंट हैं क्या Z4 में भी उतने ही हैं,
Z4 में 4 ऑर्डर के जितने एलिमेंट हैं क्या K4 में भी वही हैं? आप देखेंगे Z4 में दिस Z4 0 1 2 3 order of this 0 is 1, order of 1 is 4, order of 2 is 2 and order of 3 is 4. इस Z4 में 4 ऑर्डर के एलिमेंट है, 2 ऑर्डर का एलिमेंट है, 1 का है, लेकिन K4 में कोई 4 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है और K4 में 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट है, लेकिन Z4 में कितना है? 1 है। तो इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा कि बोथ हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम ऑर्डर, ये फुली इनकरेक्ट है ना। अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन A5। A5 में 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे? आप आराम से देखिएगा। अब जैसे 5 का पार्टीशन किया जाए 1 + 1 + 3, और ये तो सभी फिक्स है, लेकिन इस 3 से जो साइकिल आएगी वो हम लोग लिख सकते हैं A3, A4, A5 टाइप की, और ये A1 कर दिया जाए, इसको A2 फिक्स है। यहाँ से 2 ट्रांसपोजिशन आएंगे A3, A5 एंड A3, A4, तो इवन तो है, क्लियर है, क्योंकि A5 का मेंबर होने के लिए परमुटेशन का इवन होना जरूरी है, तो इवन है, तो अब फैक्टोरियल 5 अपान 1 कितनी बार है? 2 बार, तो 1 पावर 2 इंटू फैक्टोरियल 2, और 3 कितनी बार है? 1 बार, तो दिस इंटू 1, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस होल अपान 2 इंटू 3, 3 से कैंसिल करिए, 2 से कैंसिल कर दीजिए, 20, तो इट हैज 20 एलिमेंट्स। जब भी आप an में देखा करिए नंबर ऑफ एलिमेंट, तो n का पार्टीशन तो करिए यूजिंग नेचुरल नंबर, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो नेचुरल नंबर आप यूज करें हो तो लेंथ ऑफ साइकिल है, और वो जो साइकिल है उससे जो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन बन रहे हैं वो इवन है कि नहीं। अगर वो इवन है तो परमुटेशन जाएगा an के पास, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो ये आपके 10 क्वेश्चन रहे आज के, और इस तरीके से फिर हम लोग मिलेंगे अगले कुछ क्वेश्चन के लिए ग्रुप थ्योरी पे, और लीनियर पे भी बनाएंगे, लीनियर अलजेब्रा पे भी। थैंक यू, हैव नाइस डे एंड एंजॉय मैथमेटिक्स विथ हाशिम वाराणसी। थैंक यू।